गैरी चैपमैन की 5 लव लैंग्वेज आपके साथी की प्राथमिक प्रेम भाषा को पहचानकर और बोलकर रिश्तों को समझने और सुधारने के लिए एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है। चैपमैन, एक विवाह परामर्शदाता और संबंध विशेषज्ञ, इस अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं कि लोग 5 अलग-अलग तरीकों या भाषाओं से प्यार देते और प्राप्त करते हैं। अपने साथी की प्रेम भाषा को पहचानना और बोलना सीखकर आप गहरे भावनात्मक संबंध बना सकते हैं, संघर्षों को सुलझा सकते हैं और एक स्थायी, संतुष्टिदायक रिश्ता बना सकते हैं। दोस्तों, बुक समरी डाइजेस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सारांश लेकर आए हैं, जो आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो आसानी से आपके जीवन को बदल सकते हैं। 5 प्रेम भाषाएं। चैपमैन 5 प्राथमिक प्रेम भाषाओं की पहचान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक लोगों द्वारा प्यार को व्यक्त करने और अनुभव करने के एक अनूठे तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। 1. पुष्टि के शब्द। इस प्रेम भाषा में प्यार, प्रशंसा और प्रोत्साहन की मौखिक अभिव्यक्तियां शामिल हैं। इस भाषा को महत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशंसा, दयालु शब्द और हार्दिक पुष्टि महत्वपूर्ण हैं। 2. सेवा के कार्य। जो लोग सेवा के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए कार्य शब्दों से ज़्यादा जोरदार होते हैं। कामों में मदद करना, कामों को निपटाना या कुछ सोच समझकर करना प्यार और देखभाल को दर्शाता है। 3. उपहार प्राप्त करना। यह भाषा देने के पीछे के विचार और प्रयास के बारे में है। यह भौतिकवाद के बारे में नहीं है, बल्कि उपहार के प्रतीकवाद और उसके द्वारा दर्शाए जाने वाले प्यार के बारे में है। शौर। गुणवत्तापूर्ण समय। गुणवत्तापूर्ण समय अविभाजित ध्यान और सार्थक संबंध के बारे में है। एक साथ समय बिताना, बातचीत में शामिल होना या गतिविधियों को साझा करना इस प्रेम भाषा वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। 5वां, शारीरिक स्पर्श। शारीरिक स्पर्श उन लोगों के लिए प्यार व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो इस भाषा को महत्व देते हैं। हाथ पकड़ना, गले लगाना, चूमना और शारीरिक स्नेह के अन्य रूप उन्हें प्यार महसूस कराने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्य अवधारणाएं और अंतर्दृष्टि। 1. अपनी प्रेम भाषा की खोज करना। चैपमैन आपकी प्राथमिक प्रेम भाषा और आपके साथी की पहचान करने के महत्व पर जोर देते हैं। ये समझना कि आप दोनों कैसे प्यार देते हैं और प्राप्त करते हैं, आपके रिश्ते को बदल सकता है। पुस्तक में पाठकों को उनकी और उनके साथी की प्रेम भाषा निर्धारित करने में मदद करने के लिए एक प्रश्नोत्तरी शामिल है। 2. अपने साथी की प्रेम भाषा बोलना। एक बार जब आप अपने साथी की प्रेम भाषा जान लेते हैं, तो अगला कदम उस भाषा में सक्रिय रूप से प्रेम व्यक्त करना है। इसके लिए प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे भावनात्मक अंतरंगता बढ़ती है। चैपमैन प्रत्येक प्रेम भाषा को प्रभावी ढंग से बोलने के लिए व्यावहारिक उदाहरण और सुझाव प्रदान करते हैं। 3. भावनात्मक आवश्यकताओं का महत्व। चैपमैन बताते हैं कि हर किसी के पास एक भावनात्मक प्रेम टैंक होता है, जिसे नियमित रूप से भरने की आवश्यकता होती है। जब आपके साथी का प्रेम टैंक भर जाता है, तो वे सुरक्षित, मूल्यवान और प्यार महसूस करते हैं। अपने साथी की प्रेम भाषा की उपेक्षा करने से उपेक्षा, नाराजगी और भावनात्मक दूरी की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। 4. संघर्षों का समाधान। प्रेम भाषाओं को समझना अधूरी भावनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करके संघर्षों को हल करने में मदद कर सकता है। चैपमैन जोड़ों को खुलकर संवाद करने और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे स्वस्थ संबंध बनाए रखने में क्षमा और प्रतिबद्धता के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। 5. रोमांटिक रिश्तों से परे प्रेम की भाषा का प्रयोग। जबकि पुस्तक रोमांटिक रिश्तों पर केंद्रित है, चैपमैन ने नोट किया है कि प्रेम की भाषाएं परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों सहित सभी रिश्तों पर लागू होती हैं। यह समझना कि दूसरे कैसे प्यार देते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। मुख्य सिद्धांत और रणनीतियाँ। 1. अपनी प्रेम भाषा पहचानें। पुस्तक में दिए गए क्विज को लें या इस पर विचार करें कि आपको सबसे ज्यादा प्यार और सराहना किस बात से मिलती है।
अपनी खुद की प्रेम भाषा को समझना आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का पहला कदम है। 2. अपने साथी की प्रेम भाषा सीखें। देखें कि आपका साथी किस तरह से प्यार का इजहार करता है और वह सबसे ज़्यादा क्या मांगता है। इससे उनकी प्राथमिक प्रेम भाषा के बारे में सुराग मिल सकते हैं। 3. उनकी भाषा बोलें। अपने साथी की भाषा में प्यार का इजहार करने का सचेत प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर उनकी प्रेम भाषा सेवा के काम है, तो बिना पूछे घर के कामों में मदद करें। 4. उनके प्यार के टैंक को भरें। नियमित रूप से उन तरीकों से प्यार का इजहार करें जो आपके साथी के साथ गूंजते हैं। प्यार के छोटे, लगातार काम समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। 5. खुलकर संवाद करें। अपने साथी के साथ अपनी प्रेम भाषाओं पर चर्चा करें और साझा करें कि आपको किस बात से प्यार महसूस होता है। खुला संचार समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। 6. धैर्य और दृढ़ता रखें। आदतों को बदलने और प्यार का इजहार करने के नए तरीके सीखने में समय और प्रयास लगता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय अपने और अपने साथी के साथ धैर्य रखें। मुख्य बातें। 1. प्यार एक विकल्प है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का एक सचेत निर्णय है। 2. प्रेम की भाषा को समझें। अपने साथी की प्रेम भाषा को पहचानना और बोलना एक पूर्ण संबंध की कुंजी है। 3. प्रेम की टंकी भरें। अपने साथी की भाषा में नियमित रूप से प्यार का इजहार करने से उनका भावनात्मक प्रेम भरा रहता है और आपका बंधन मजबूत होता है। 4. प्रेम से संघर्षों का समाधान करें। अधूरी भावनात्मक जरूरतों को संबोधित करने से संघर्षों को हल करने और अपने संबंध को गहरा करने में मदद मिल सकती है। 5. प्रेम भाषाओं को व्यापक रूप से लागू करें। प्रेम भाषाओं के सिद्धांत सभी रिश्तों पर लागू होते हैं, सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर नहीं। 6. संवाद करें और प्रतिबद्ध हों। एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए खुला संचार और प्रतिबद्धता जरूरी है। अंतिम समापन। 5 प्रेम भाषाएं प्रेमपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। 5 प्रेम भाषाओं के बारे में गैरी चैपमैन की अंतर्दृष्टि आपके साथी की भावनात्मक जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करती है। अपने साथी की प्रेम भाषा बोलना सीखकर आप एक गहरा, अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं और एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो लंबे समय तक चले। चाहे आप किसी नए रिश्ते में हों या दशकों से साथ रह रहे हों, द 5 लव लैंग्वेज आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने और आपके भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के लिए मूल्यवान उपकरण और रणनीतियां प्रदान करता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक स्थायी, प्रेमपूर्ण साझेदारी बनाना चाहते हैं। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।